सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दीक्षा मैम है जो अभी पीएचडी कर रही है पोलैंड से। हमने इसका एक पार्ट बना लिया है। ठीक है। हमने मैम की एमएससी तक की जर्नी डिस्कस कर ली है पार्ट वन में। हम क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है मैम के पास, हमको नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप अपना टाइम दे पा रहे हैं हमको। ठीक है। और स्टूडेंट्स को ये काफी पसंद आएगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारी नई चीजें हमने डिस्कस करी हैं। सो लास्ट हमने इस क्वेश्चन में छोड़ा था कि जैसे आईआईटीज में स्टूडेंट एंटर करता है नॉर्मल फैमिली नॉर्मल बैकग्राउंड से, क्रैक करके पहुंचता है वो आईआईटी जैम को। ठीक है। या फिर जेई को भी, ठीक है, उन दोनों को ही हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्टूडेंट को उस टाइम पे जैसे बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो सीनियर है वो पुलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे मैम आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आफ्टर ट्वेल्थ या फिर आफ्टर जेम कोई बच्चा एंटर कर रहा है आईआईटीज में, तो वो इन चीजों से अपने आप को कैसे संभाल सके? Okay, don't be so obsessed about marks because बहुत कुछ ऐसा है जिससे तुम तुम नया सीख सकते हो। बिकॉज पढ़ाई तो अभी तक कर ही रहे थे। आई नो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, वो जो होते हैं, जिन जो टॉपर्स होते हैं, यू कैन से, बिकॉज दे केयर अबाउट देयर मार्क्स अ लॉट। I mean, that is why they are called as toppers because उन्होंने बहुत एफर्ट्स मारे हैं। और वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनकी मतलब कहीं पे भी ड्रॉप आए और वो दिखे एज अ बैकलॉग। ठीक है, तो मत करो। बट अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, कम से कम इतना तो फायदा उठाओ ना कि अदर देन योर स्टडीज डू समथिंग एल्स। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो या फिर कहीं ट्रैवल करने चले जाओ। ये मैं अभी कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ। बिकॉज मैं ये, मेरे को ये ऐसे फील होता था उस वक्त, बहुत प्रेशर लेती थी मैं। आई मीन कभी कभी तो ये पता भी नहीं होता था, अच्छा अगर ये तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल तुम्हारे लिए, तुम सीनियर्स तुम्हें बोलते हैं या फिर किसी प्रोफेसर ने तुम्हें कुछ ऐसे एडवाइस किया, तो तुम सोचते हो कि क्या ये तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है। तो उसके बारे में सोचो, बट इतना प्रेशर मत लो कि करना ही करना है। अगर कोई और कर रहा है तो पीयर प्रेशर में आके मत करो उसे। अगर तुम नहीं मतलब नहीं पसंद करते, डोंट डू इट जस्ट बिकॉज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, डोंट डू इट। इट्स बेटर कि थोड़ा और उसके बारे में जानो, देन डिसाइड कि तुम्हें ये और कोर्स करना है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है कि नहीं, ये कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है कि नहीं। बिकॉज बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये कर रहा है, इसके ये ऐसा है। ठीक है, कोई आता है, तुम जाते हो और बच्चों से मिलते हो जो कि टॉपर है, किसी और यूनिवर्सिटी से आए हैं, और तुम मिलते हो, तुम्हें पता है कि वो टॉपर है, तुम्हें पता है कि अच्छा ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ बिकॉज मैं तो, मुझे भी तो वही रेपुटेशन लेके आगे चलनी है। बट नो, वहीं से तुम उससे अलग हो जाते हो बिकॉज तुम एक अलग इंसान हो। जरूरी थोड़ी है तुम्हें क्वांटम पसंद है, जरूरी तो थोड़ी है तुम्हें ऑर्गेनिक पसंद है। उसे पसंद है इसलिए वो अपने अपने और मजे के लिए वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर रहा है। मे बी बिकॉज वो जो प्रोफेसर है जिसकी क्लास वो अटेंड कर रहा है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, या वो उसके अलग प्लान्स हैं, उसको उसके अंडर प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है। वो भी हो सकता है। तो अपनी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मतलब सब जान लोगे एक साथ कि क्यों ऐसे हो रहा है। बट अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसका रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कहीं जा रहा है, पूरा इतना ग्रुप बच्चों का जा रहा है वहां पे तो तुम भी वहीं चले जाओ जस्ट बिकॉज जा रहे हैं। तो वहां पे वो मत करो। डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें थोड़ा मजा भी करना है, थोड़ा सा मतलब अपने
तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं कि नहीं, और तुम अभी अकेले हो, कोई नहीं जान, किसी को नहीं जानते, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं नहीं, या तुम्हें सिर्फ अकेले रहना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है, जाके लाइब्रेरी देखो कैसी है। तो हाँ, ट्राई खुद को जानना। ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है तो मैं भी वही करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये सही होगा कि नहीं, बट कर लेते हैं बिकॉज कर रहे हैं। अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, मैं अकेला गलत नहीं हूँ। तो हाँ, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे रखो कि प्रेशर लेके मत करो कोई चीज, थोड़ी सी मतलब ठीक है, तुम्हें जीना है, सांस लेना है वहां पे। या बिकॉज अगर तुम अभी कर रहे हो ना, टाइम के साथ साथ वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे, और तुम मतलब तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी अपनी भी लाइफ है। एग्जैक्टली। और तो इसलिए अपने हिसाब से चलो, तुम्हारा क्या कैलिबर है उसके हिसाब से चलो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, वो आगे पीएचडी करना चाहता है, या वो आगे जॉब करना चाहता है, उसके हिसाब से वो अभी स्टेप्स ले रहा है, और तुम्हें पता नहीं है वो कितना आगे की सोच रहा है, और तुमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है सोचना। बिकॉज मैं ऐसे बच्चे से मिल चुकी हूँ अपने एमएससी के टाइम, तो मैं उनको देख के घबरा जाती थी कि माय गॉड, और मैं अकेली नहीं थी, और भी बहुत बच्चे थे। बिल्कुल। तो तुम नहीं जानते कि बच्चे कितना प्लान करते हैं, बट एट द सेम टाइम डोंट फील कि तुम पीछे रह गए। वो तुम एटलीस्ट बी ग्रेटफुल कि तुम जान रहे हो, आई मीन तुम्हें वो जानने का मौका मिल रहा है। अगर कोई इतना प्लान कर रहा है तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना कि तुम्हें, आई गेस कि तुम्हारे लिए बहुत राइट टाइम है कि तुम्हें अभी खुद से क्या चाहिए। तुम्हें या पीएचडी चाहिए, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें अपना कुछ अपना अलग करना है, जॉब नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी, तो इट्स लाइक कि बेस्ट टाइम, या ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दो, बहुत कुछ है वहाँ पे, स्पोर्ट्स है, डांस है, अ, और ट्रैकिंग, आई मीन बहुत कुछ, बहुत सारी ग्रुप्स है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड कर लो। या सो जैसे मैम ने बताया कि प्लीज है ना, इस चीजों को तो देखा देखी में मत करो कि वो भी कोर्स कर रहा है, ये वहां पे जा रहा है, देन मैं भी जाऊंगा, या फिर मेरा अपना कैलिबर देखो। ठीक है। मेरे से भी गलती हो चुकी है, ये चीज मैं ये एक्सेप्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब तो मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है कि ये गलती हो चुकी है कि यार इसको तो इतना आता है, हमको भी आना चाहिए। तो वो डिप्रेशन, आप धीरे धीरे डिप्रेस हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं, बट आप धीरे धीरे हो जाओगे टाइम के साथ, कि सामने वाला इतना अच्छा कर पा रहा है कम टाइम में, और हम ज्यादा टाइम देके भी उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सबका कैलिबर अलग अलग होता है। ठीक है, वो कहाँ से क्या उसकी अपब्रिंगिंग रही है, कैसे वो बड़ा हुआ है। ठीक है। तो प्लीज अपने आप को कंपेयर ना करें, और इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे मैम ने बताया कि आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ये जो चीजें मैम ने अपने एक्सपीरियंस से बताई, यही चीज आईआईटी जो है वो अलग करती है अदर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, कि आपको ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वहां पे। ठीक है, कि केवल पढ़ाई 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 नहीं होती वहां पे। सो प्लीज कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से, नहीं तो आप डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई टॉपर वहां पे एंटर करता है, और हर किसी का अलग कैलिबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। सो मैम, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मैम ने बोला कि बहुत, मेरे हिसाब से ये वाला डिसीजन मेकिंग भी बहुत बड़ा होता है, कि आपको पीएचडी करनी है, या जॉब करनी है, या और कुछ करना है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो ये डिसीजन हम्म। मेकिंग भी बहुत बड़ा है। ठीक है। और शायद ऐसे स्टूडेंट बहुत होते हैं जिन्होंने खुद से डिसीजन लिया ही नहीं होता है कभी, कि बस पेरेंट्स ने बोल दिया कि साइंस ले लिया, और देन फिर जर्नी चलती जा रही है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, एग्जाम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि जर्नी चलती जा रही है, बट एमएससी के बाद वो टाइम होता है कि डिसीजन खुद को ही लेना होता है। सो मैम, उसको हम कैसे कम टाइम में हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, तो आप कुछ शेयर कर सके कि हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से। यस मैम। ओके। मेरी जर्नी, आई मीन इफ आई टेल कि मैंने क्या चूज किया, आई मीन मैंने कैसे डिसाइड किया, तो वो तो मुझे टाइम लग गया। एंड आई एम, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम टाइम बचाने के लिए ये ऐसे डिसाइड कर लो, ये कर लो तो जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा, और
तुम जल्दी से वो करने लग जाओगे जो तुम चाहते हो। या ठीक है। कभी कभी क्या होता है, तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें अपना कुछ बिजनेस करना है, तुम्हें पता होता है, बट स्टिल इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तुम नहीं कर पाते। कभी कभी तुम सोचते हो क्या मैंने मतलब सही सोचा था कि मुझे यही करना है, मे बी मैं गलत सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जानना ही इनफ नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब तुम इसके लिए टाइम इतना दे पाओगे कि नहीं। बिकॉज जब तुम ट्राई करोगे ना, तुम तब रियलाइज करोगे कितना डिफिकल्ट है। और ये मत सोचो का किसी की जर्नी जल्दी स्टार्ट हो गई तो हम्म तुम्हें कोई कमी है। ऐसा नहीं है। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी दैट एग्जाम्पल कि अगर कि चीजों में टाइम लगता है और सबकी डिफरेंट टाइमलाइन है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल राइट नाउ, जो जो ये शो करता है कि सबका अलग टाइम होता है। अब भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी लाइफ में एक्साइटेड, या तुम घर पे बैठे हो, अ, तुम्हें गालियां सुनने को मिल रही है, घर वाले बोल रहे हो, वो ही जो ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, तुम्हें वो फोर्सफुली करने को कहा जा रहा है, तो डोंट फील डिप्रेसिंग, बट एट द सेम टाइम डोंट स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से क्या हो जाए। तो मेरे केस में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई आइडिया नहीं था। एमएससी तक आई डिसाइडेड कि मुझे मास्टर्स करनी है। उसके बाद मेरा नहीं था डिसाइडेड, और वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब मैं वहां गई। बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस मैंने बताया कि कुछ नहीं पता था कि या मुझे क्या प्रायोरिटाइज करना है, मेरे ग्रेड्स मुझसे संभल नहीं रहे थे। तो मैं और ज्यादा घबरा गई कि पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। बिकॉज सब्जेक्ट अब यहाँ की जो इसका लेवल है ना, और जो मेरा बीएससी में था, वो तो सेम है ही नहीं। या वो अगर मतलब बहुत बदल चुका है। और हर जगह ना, मतलब अ, कुछ नहीं संभल रहा तुमसे। ना तुम्हारे ग्रेड संभल रहे हैं, ना तुम्हारी सोशल लाइफ संभल रही है, तुम मजे भी नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब इतना वो हो गया था। तो बट जो मेरा प्रोजेक्ट था, आई वुड से कि ठीक है, मैंने एंजॉय नहीं किया मतलब वो, बट मैंने रियलाइज कर लिया था कि मे बी मैं ये करूँ, मे बी, बट इट्स नॉट कि मुझे यही करना है, मुझे पीएचडी ही करनी है। वो एक ऑप्शन रख लिया था मैंने, ओके पीएचडी इतनी बुरी नहीं है, मे बी मैं करूँ। बट उस टाइम मेरे कुछ अपने ही मतलब मेरे अपने घर घर से कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि मैंने उस टाइम कुछ और डिसाइड किया, मैंने पीएचडी ना करना डिसाइड किया। ऑब्वियसली उस टाइम मेरे पास बल्कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि तुम्हारी तो पब्लिकेशन भी आने वाली है। बट स्टिल मैंने अपने और फ्रेंड्स की सुनी और उन पे विश्वास नहीं किया जो मेरे प्रोफेसर थे कि ये बिकॉज वो बोल रहे हैं कि प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा कि तुम्हारी पब्लिकेशन आ जाएगी, तुम्हारा पेपर आ जाएगा, जस्ट सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम अपना काम कर लो, वो प्रोजेक्ट पूरा कर लो। मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि उनका क्या फायदा है अगर वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेपर आ जाएगा और तुम अपना प्रोजेक्ट कर लो। उनका तो कोई उसमें वो नहीं है ना फायदा। बट बट वही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बट मेरी अगेन आई डेंट एक्सपेक्ट, और वो आई। फिर उन्होंने बल्कि मुझे ऐसे बोला भी, अगर तुम चाहते हो पीएचडी करना, तुम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो या आगे, आई कैन हेल्प। बट एट दैट टाइम मेरी घर की सिचुएशन कुछ और थी, तो मैंने कुछ और डिसाइड किया। और अकॉर्डिंग टू मी इट वाज द बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम। and for that I tried like 4 times because I had 4 chances. तो उसके बाद आई डोंट नो, मे बी डेस्टिनी मेरे पास, मैं वो ट्राई कर रही थी। फिर सेकंड की मेरे माइंड में था या पीएचडी कर लेती, थोड़ा सा शांति मिलती लाइफ में। बिकॉज जब तुम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हो तो इतना इजी नहीं होता है। और स्पेशली वो जब अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं ना, तो तुम भी सोचते हो यार इस चीज को मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, स्टिल मैं गलती कर रही हूँ, स्टिल मैं नहीं निकाल पा रही हूँ।
तो इजी नहीं होता। तो और स्पेशली कि जब तुम मतलब हर तरफ से प्रेशर हो, कहीं ना कहीं करनी थी पीएचडी, बट वो नहीं उस टाइम डिसाइड की। फिर बाद में जब मुझे भी लगा कि ठीक है नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं, और वो लास्ट टाइम था मेरा, फोर्थ टाइम, कि नहीं करना, इस बार नहीं करना, बिकॉज आई डोंट नो कि कहाँ गलत जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उस टाइम मतलब साथ ही साथ मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रही थी, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया था 19 में, और मैंने वो किया। बट मैं वो मैं कर भी रही थी, मैं प्रिपेयर भी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मतलब आई डिडंट वांट टू लूज द टच ऑफ माय सब्जेक्ट। तो इसलिए तो मैं पढ़ भी रही थी, प्रोजेक्ट भी कर रही थी, इट्स लाइक बहुत सारी चीज एक साथ लेके चल रही थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया। तो बट मैं समझ गई, आई आई डोंट थिंक सो ये मेरे लिए है। और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सिर्फ पीएचडी के लिए ही अप्लाई करने लग गई। और मतलब ये तो तब तब तो ये था कि ठीक है, अब यही है डिसाइडेड, बिकॉज आई नो कि मुझे नहीं पसंद है ऐसे जॉब करना, मतलब वहां जहाँ पे जस्ट मतलब मेरे सब्जेक्ट का कुछ ना हो, और मे बी एटलीस्ट कुछ ऐसा एक्साइटिंग ना हो। सिर्फ डेली ऑफिस जाना मैं नहीं कर सकती वो बोरिंग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आई डोंट आई मे बी मैं वो छोड़ दूंगी। तो देन व्हेन आई डिसाइडेड ओके अब पीएचडी ही करनी है, तो मैं अप्लाई करने लग गई। Before that, I was just applying for the projects. But after my last attempt, I decided कि proper PhD के लिए जाना है. Then I started like preparing for my SOP, for my CV, and for like interviews. So I took help from my friends. They helped me actually. Yeah, they helped me a lot with my SOP. I was quite afraid about SOP because I didn't know like किस एरिया में मुझे रिसर्च करनी है। फर्स्ट तो यहाँ प्रॉब्लम आई, जब तुम स्टार्ट करोगे ना एसओपी बनाना, तब तुम जानोगे कि तुम काफी टाइप्स के पीएचडी होते हैं। फर्स्ट तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें किस एरिया में करना है, स्पेसिफिक एरिया। मुझे वो नहीं पता था। दूसरा, मुझे जस्ट इतना पता था कि ऑर्गेनिक में जाना है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसका। फिर मैं घर पे ही टीचिंग करने लग गई, बिकॉज थोड़ा बहुत उसमें अच्छा लगता था। बट अगेन मुझे पता था मैं सिर्फ फुल टाइम टीचिंग नहीं कर सकती, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो दिस वे आई रियलाइज नो नो जॉब, लाइक नॉट टीचिंग, बट या रिसर्च मे बी आई कैन डू। And now when I've come here, I I don't I can't explain, but I enjoy that process when like my when my supervisor guides me like इसमें ये ऐसे डालो, ये ऐसे करना है, ये ऐसे रिएक्शन लगानी है, इतना वे करना है, यहाँ से ये लेके आना है। आई डोंट नो, इट्स वियर्ड बट आई इंजॉय जब वो पूरा हो जाती है ना, वो पूरी रिएक्शन लग जाती है। कोई अगर मैं कुछ ऐसी टास्क मैं खुद से कर लेती हूँ, कोई ऐसे पैरेटस खुद ऑपरेट करती हूँ, कहीं पे जाके खुद एने मार लिया, खुद मास लिया, वो जो फीलिंग आती है ना लास्ट में, अच्छा वो हो गया, मैंने किया। तो आई डोंट नो, बट मुझे बहुत मजा आता है। तो समवेयर आई बिलीव देयर आर आल्सो पीपल हु डोंट नो, बट आफ्टर कमिंग टू दैट फील्ड दे रियलाइज दैट दिस दे वांटेड टू डू। कुछ होते हैं जिनको पता होता है, कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो जस्ट गुम रहते हैं, और वो कोशिश भी नहीं करते। वो जस्ट कि किसी ने बोल दिया, वो वहां चले गए, उन्होंने जॉब कर ली, उन्होंने ऐसे प्रिपेयर कर लिया, उनका ये निकल गया, और वो जॉब कर रहे हैं। और कईयों का होता है कि वो लास्ट मोमेंट तक भी वो नहीं पता कर पाते उनको क्या चाहिए। उनका वो क्या बोलते हैं उसको, कि लोगों का कुछ हर एक मोटिव क्या है? गिफ्ट बोलो, हाँ, कि या किसी का पर्पस होता है ना कि तुम क्या करने आए हो लाइफ में, कि तुम्हें आई मीन लोगों की हेल्प करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, या फिर तुम्हें मतलब सोल्जर बनना है, मतलब जो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं।
कईयों की जो कॉलिंग होती है उनको पता होता है, एंड अकॉर्डिंगली दे प्लान। या वो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे, आई मीन तभी उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। बट मेरे केस में मुझे नहीं पता था, बट थैंक गॉड आई वाज कंफ्यूज। मैं मास्टर्स में कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गई थी। बट बिफोर दैट आई वाज क्लियर, लाइक मुझे पीएचडी करनी है, फिर मुझे पोस्ट डॉक करनी है, फिर मुझे एक और पोस्ट डॉक करनी है। बट मैं मास्टर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। बट आई वुड से कि डोंट बी, आई मीन डोंट पैनिक अगर तुम्हारे साथ ये ऐसा होता है, बट बी हैप्पी कि फाइनली हो रहा है, बिकॉज इट्स अ साइन कि तुम अब शुरू कर चुके हो सोचना कि तुम्हें क्या चाहिए। बिकॉज तुम वो खुशी ढूंढते हो ना जब तुम कुछ करते हो, वो या जो काम करते हो। अगर बिल्कुल। तुमने किसी की हेल्प भी की है, तो अगर तुम्हें उससे खुशी मिलती है, तो मे बी समथिंग इसके लिए तुम बने हो, है ना। और वो हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो डॉक्टर बन के हो, चाहे सोशल वर्कर, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन के। तो तुम समझ जाओगे उसके अकॉर्डिंग, तुम्हें लाइफ धकेल देगी कि तुम्हें किस तरीके से हेल्प करनी है। बट यू नो कि तुम्हें हेल्प करनी है। तो आई वुड से कि अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लेके सोचो और खुश हो जाओ कि हाँ, फाइनली तुम कंफ्यूज हो रहे हो और तुम्हें होना चाहिए। तो नाउ आई फील ग्रेटफुल। हाँ, तभी मुझे या मजा सो आ रहा है। जैसे मैम ने बताया ना कि 50-50% रेशियो रहता है, कि 50% लोगों को क्लियर रहता है और 50% कंफ्यूज रहते हैं। आई थिंक मैम ये रेशियो है ना 70 to 80% कंफ्यूज रहते हैं, और ओनली 20% बच्चे आईआईटी में जाते हैं जिनको क्लियर होता है कि पीएचडी करनी है या जॉब करनी है। ठीक है। और 80% जो क्राउड है स्टूडेंट्स का, वो कंफ्यूज ही होता है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने बहुत सारे सर मैम से कन्वर्सेशन में ये ऑब्जर्व किया है कि कंफ्यूजन एमएससी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और जैसे मैम की जो जर्नी रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जर्नी रहती है। इट्स ट्रू कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है एमएससी आफ्टर एमएससी, कि उसको पीएचडी करनी है या ये चीज करनी है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या ये चीज करनी है। अब मैं अगर मैम के एक्सपीरियंस को अगर ऑब्जर्व करके ये चीज आपको कंक्लूड करूं कि मैम ने कोई चीज छोड़ी नहीं। ठीक है। कि ऐसे नहीं कि छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम बैठ गए सोच नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रोजेक्ट भी ज्वाइन किया आईआईटी दिल्ली से, तो उन्होंने उससे सब्जेक्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट रखी अपनी, जो उनको करके देखना था कि मैं इसके लिए बनी हूं या नहीं। ठीक है। देन उन्होंने एक और करियर ऑप्शन जैसे टीचिंग एक ऑप्शन आया, तो उन्होंने वो भी करके देखा कि इसके लिए मैं हूं या नहीं। देन उनको मैम को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ, और देन मेरे को पीएचडी ही करनी चाहिए। सो मैम ऐसा होता है ना कि कई जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही ले लेता हूँ। ठीक है, कि केवल सोच ही रहे हैं, केवल हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है। हम 20-25 लोगों से, 100 लोगों से पूछ रहे हैं कि यार इसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है, और डिसीजन नहीं ले पा रहे। बट मैम ने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप केवल सोच ही रहे हो। प्लीज आप करते रहिए। ठीक है, मैम भी एग्री करेगी कि मैम ने इतनी सारी चीजें कंटिन्यूअसली रखी, तो इस चीज की वजह से उनको डिप्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको आइडिया हुआ कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बनी हूँ। तो प्लीज वो चीज करके देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ले लीजिए उस चीज के लिए। क्योंकि फिर लाइफ टाइम आप, जैसे मैम ने बताया कि हम कहने से वो चीज तैयारी कर लेते हैं और जॉब लग भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगती है। बट जॉब लगने के बाद भी सेटिस्फेक्शन आना, इवन गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी। ठीक है। ये बहुत सारे मैं मैम लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब वाले भी खुश नहीं है। ठीक है। कि ऐसा लगता है पूरी सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब है और उससे खुश रहते हैं। ठीक है, कुछ आगे नहीं करना, सोचना नहीं है। बट एक होता है ना कि जैसे मैम ने बोला कि एक्साइटमेंट, मैम को चाहिए लाइफ में एक्साइटमेंट, कुछ नया होना चाहिए लाइफ में। तो नहीं, बहुत सारे पर्सन मजबूरी में या सोसाइटी के प्रेशर से
तो वो फिर पूरी लाइफ टाइम ही झेलना पड़ता है। तो ये डिसीजन मेकिंग में आप टाइम कम करें। और आई थिंक मैम ने चीजों को करके ही देख लिया कि पीएचडी के लिए प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, देन टीचिंग पढ़ा के देख लिया, देन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके देख ली। तो अब उनका डिसीजन कंफर्म हो गया। तो आई थिंक मैम अब आप जो चीज कर रहे हो उसमें आप फुली 100% अपना दे रहे हो, आई थिंक। या आई मीन यस, नाउ अभी इट्स लाइक कि हाथ में है। वो होता है ना कि जब तक मिले ना उसकी कदर रहती है। आई मीन यू फील लाइक कि मेरे पास क्यों नहीं है, बट जब वो मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। तो तो अभी वो थॉट रहता है पीछे दिमाग में, ठीक है, बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं तो। अगर नहीं भी लगता मन, कभी कभी इतना मतलब थक जाती हूँ, तो वो दिमाग में रहता है कि ओके, अभी तुम कर रहे हो जिसके लिए तुमने बहुत इतना वेट किया है, तो उसको अच्छे से करो। क्यों भागना है, कहाँ भागना है ना? अभी छोड़ के जाओगे तो सुबह फिर से आगे वही करना है। वो जो काम है अभी अच्छे से मन लगा के कर लो। तो थोड़े तो फिर टाइम के साथ साथ वो क्या होता है कि थोड़े से पेशेंस डेवलप होने लगते हैं। एग्जैक्टली। तुम वैसे बन जाते हो। और ठीक है, धीरे धीरे तो फिर ठीक है, थोड़ा चीजों को तुम आराम आराम से ऐसे समझने लगते हो। तुम ज्यादा हरी में नहीं रहते हो। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये तो मैम बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही बात कही कि पीएचडी की लाइफ में पेशेंस तो आना ही है स्टूडेंट की में। ठीक है, पेशेंस नहीं है अगर तो वो पीएचडी छोड़ ही देगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में फेलियर इतने मिलते हैं पीएचडी की जर्नी में। फिर हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है नया करने के लिए। ठीक है, और मोस्टली टाइम अकेले ही जीनी पड़ती है वो जर्नी, और अपने आप को अकेले ही पुश करना पड़ता है कि नहीं, करना है। सो मैम, अब आते हैं कि आपने कैसे अप्लाई का प्रोसेस रहता है। किसी जैसे स्टूडेंट को बाहर से करनी हो तो उसको क्या क्या कर लेना चाहिए ड्यूरिंग एमएससी या आफ्टर एमएससी। ओके। अब एप्लीकेशन के लिए तो मेनली तुम्हें एसओपी लिखना होता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि कुछ का डिसाइडेड होता है कि उनको एग्जैक्टली। किस टॉपिक में करनी है, किस फील्ड में जाना है। दूसरा ये होता है कि यू डोंट नो, यू जस्ट नो द सब्जेक्ट, लाइक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, या फिजिकल, या कोई और सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स, आई डोंट नो किस हिसाब से तुम डिवाइड करते हो। आई मीन यू जस्ट नो द एरिया, या। तुम्हें स्पेसिफिक नहीं पता। सो अकॉर्डिंगली जस्ट शो योर इंटरेस्ट इन द एसओपी, और उसके अकॉर्डिंग लिख लो। बिकॉज तुम्हें मिल जाएंगे उसके हिसाब से आई सैंपल्स मीन फॉर टेम्पलेट्स। एसओपी। या। हाँ, सैम्पल्स। या। या तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो कि या। मुझे ये फील्ड में जाना है या फिर मुझे नहीं पता। उसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो, वो बता देंगे। फिर तुम अपने आप को उस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, आई मीन अपनी जर्नी को उस एसओपी में। और दूसरा होता है तुम्हारा सीवी। अब लाइक आई वाज अप्लाइंग ऑल ओवर द यूरोप। तो अकॉर्डिंग टू द लाइक कि यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें कैसा सीवी वो देखना पसंद करते आते हैं, हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सीवी बनाया। अदरवाइज वो डिफरेंट होता है। तुम इंडिया में अप्लाई करते हो वो अलग एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, यूरोप में अलग होता है, वो अलग चीज है। सीवी हो गया, एसओपी हो गया। एक होता है तुम्हारा कवर लेटर। लाइक कभी कभी वो क्या करते हैं, एसओपी को ही तुम्हारा कवर लेटर मान लेते हैं। Okay. तो कवर लेटर में तुम क्या करते हो, सिर्फ अपना अपने बारे में, लाइक इंट्रोडक्शन, कैसे तुमने चूज किया, और थोड़ा सा इंटरेस्ट बताना, यहाँ तक जर्नी कैसे। और एसओपी में होता है तुम्हारा जस्ट तुम्हें करना क्या है पीएचडी में। करना क्या है। तो कईयों का सेम होता है, कईयों का अलग अलग होता है, तो ये तीन होते हैं। बट मेनली ये दो ही होते हैं, एसओपी और तुम्हारा सीवी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वही जो तुम्हारे डिग्रीज होते हैं, एमएससी के, बीएससी के, स्कूल के, जो भी तुम्हारे मार्क्स, वो सब, वो सारे पीडीएफ उनकी जरूरत होती है। बाकी अगर जैसे
एक, जो तुम्हें अगर सीवी अच्छा बनाना है तो तुम प्रोजेक्ट्स कर लो, प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। अच्छी बात है अगर तुम्हारी पब्लिकेशन है। और अगर ये भी अच्छा है अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा उस फील्ड में, या फिर तुम्हारी तुमने काफी कुछ अचीव किया है, जैसे कुछ एग्जाम्स अच्छी रैंक के साथ क्लियर किए हैं या एग्जाम ही क्लियर किए हैं। इट शोज कि तुम बहुत ही सब्जेक्ट मतलब तुम्हारे पास, हाँ, हाँ, नॉलेज तुम्हारी है। काफी अच्छी कमांड है, या नॉलेज, हाँ, काफी नॉलेज है आपके पास, या तुम्हारी कमांड काफी अच्छी है, तुम अप्लाई कर पाते हो कंसेप्ट्स को, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अचीव या दिस रैंक। तो इट शोज सो मेनी थिंग्स। बाकी तुम उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कुछ भी, कहीं पे कोई सेमिनार अटेंड किया, तुम्हें अगर मान लो कोई अच्छी पोस्ट तुमने होल्ड की है ड्यूरिंग योर कॉलेज, लाइक कोई पोस्ट, तुम कोई सेक्रेटरी रहे हो या या कुछ भी ऐसे। मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा। मैम सेक्रेटरी रही हैं, ठीक है। और काफी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मैम ने पार्टिसिपेट किया है एंड लीडरशिप की है, एक तरीके से मैं ये चीज बोल सकता हूँ, ठीक है। और जैसे एग्जाम की मैम ने बात की, तो एग्जाम हमारे केमिस्ट्री में दो बड़े एग्जाम होते हैं, नेट और गेट, जो बहुत बड़े एग्जाम है केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है। तो उसमें जेआरएफ रैंक मैम ने 83 अप्रोक्स कुछ रैंक है मैम की, एंड गेट में भी मैम ने फोड़ा है। सो काफी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद तो वो आपका सीवी बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। सो ये चीजें हम्म। बहुत मैटर करती हैं। और मैम ने जैसे बताया कि इंटर्नशिप आप कर सकते हैं अपने सीवी को अच्छा करने के लिए, और प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी के अंडर। सो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा सामने वाले को कि हाँ, इसको इस फील्ड में नॉलेज भी है एंड इंटरेस्ट भी है, इसलिए ही हम वो एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं अच्छे से, और रिसर्च कर पा रहे हैं। ओके। सो मैम, मीटिंग कुछ टाइम की और बची है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अभी जो चल रहा है, जैसे लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं। मैं ये क्वेश्चन हमेशा हर हाँ। वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आई नो कि कुछ नहीं होता है ये बोलने से, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशन चैनल चल रहे हैं, बट उससे कुछ नहीं होता है। खुद इंसान ठोकर खा के ही सीखता है, कि उसको जब लगती है ठोकर तो अपने आप सीखता है वो, ठीक है। तो लेकिन आप जैसे अपने, इतना आपने एक्सपीरियंस किया, इतने आपने चीजें देखी हैं, फेस की हैं चीजें जो अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने देखी है, मैंने ऑब्जर्व किया आपकी जर्नी से कि ऑब्वियस कि बहुत अलग चीजें आपको फेस करनी पड़ी, ठीक है। सो जैसे गर्ल्स के लिए क्या होता है, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि क्या माइंडसेट रहना चाहिए स्टूडेंट्स का लाइफ के लिए आगे बढ़ते वक्त, कि वो कभी डिप्रेस नहीं हो बीच में, या फिर उसके लिए क्या कुछ टिप्स आप अपने एक्सपीरियंस से दे सको। ओके। यही कि गिव अप मत करो, चाहे वो कुछ भी हो। आई डोंट नो तुम क्या टारगेट कर रहे हो, बट अपना जो क्या है वो डिसिप्लिन रहो, कि तुम्हें डेली इसके लिए इतनी जगह तो अप्लाई करना ही है, इतने लोगों से बात तो करनी ही है, अम, यहाँ तो जाके ये इंटरव्यू देना ही है। आई मीन वो जो होता है ना, अपने एक्शंस वो वो करते रहो। आई मीन या डोंट होप कि कोई आएगा और तुम्हारे हेल्प करेगा। जब तक तुम खुद की हेल्प नहीं करोगे कोई नहीं करने वाला। किसी को पता भी नहीं होगा तुम्हें हेल्प की जरूरत है, जब तक कि तुम हाथ उठा के बोलोगे नहीं। और ये मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता। यू बिल्कुल। नीड टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डजंट मीन कि इतने बजे उठ के इतने बजे ये करो। आई मीन लाइक 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करने लग जाओ फिर रनिंग के लिए जाओ, ऐसे नहीं। इट मीन्स कि जो तुम्हारी रेगुलर एफर्ट्स हैं, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग जो तुम एफर्ट्स मार रहे हो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। चाहे चाहे मतलब जरा सा ही कि जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तुमने कहीं पे कॉल करके पूछा कि ये जॉब निकली है मुझे इसके लिए अप्लाई, आई मीन वही कि जस्ट करना है। इंटरेस्ट इतना नहीं है, बट उस दिन उदास हो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा रो लो, बट ठीक है, रो के चुप हो जाओ, बट
उस दिन वो जो करना है ना वो कर लो, बिकॉज वो जो तुम्हारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो जाके एक दिन तुम्हें रिजल्ट देंगे। आई नो एवरी डे इज नॉट इक्वल, या बट हाँ, मोटिवेशन सिर्फ 2-3 मिनट का ही तुम वो फील करते एक्साइटमेंट, बिल्कुल। और वो वीडियोस भी तब तक ही रहती हैं। या जो सिर्फ बचता है ना वो जो तुम्हारे डेली जो तुम करते हो, जैसे तुम अपने जो तुम डेली ब्रश करते हो, ये तुम्हारी एक हैबिट हो चुकी है। हैबिट हो गई। तो ये एक हैबिट होनी चाहिए कि तुम इस चीज के लिए एफर्ट डेली मार रहे हो, और वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो डेली होना चाहिए। आई नो कि काफी वो बहुत डिप्रेसिंग फील होता है, कभी कभी तुम बहुत सैड होते हो, कभी कभी कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, कोई आके चुप नहीं कराता, बट तुम अकेले खुद हो जो तुम पुश कर सकते हो खुद को, कोई आके बोलेगा भी नहीं कभी कभी। आई मीन तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी कभी हार मान जाएंगे, वो ये सोचेंगे कितना या गधा इंसान है, आई मीन क्या गधा बच्चा पैदा किया है। इतना तो पढ़ा दिया और हम क्या करेंगे। वो तुम्हारा मुंह आगे देखेंगे कि अच्छा बच्चे बता दो कि मतलब कहाँ कहीं से कोई आंसर आया, तो वो तुम एक्सप्लेन करोगे ना। तो अपने एफर्ट्स डेली मारो, ओके। चाहे वो एक ही एफर्ट मारा बट डेली, सो मैम इतना ने, बोलना है। हाँ मैम ने एक ही बात पॉइंट आउट कर रही है कि प्लीज एफर्ट मारते रहिए, ठीक है, और डेली एफर्ट से ही होगा और आपको ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आपका इट्स बहुत ओके। मतलब मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपसे बात करने का। ठीक है, और आपकी जर्नी को मैं मेरी जर्नी से भी कनेक्ट कर पाया, और बहुत लोगों की जर्नी भी ऐसी रहती है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी में प्रॉब्लम रही है, बट हम जब लोगों से बात करते हैं तो सबकी ऐसी रहती है। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। आपने अपना इट्स बहुत ओके। इम्पोर्टेंट टाइम थैंक यू। मेरे को दिया। ओके, मीटिंग एंड करते हैं।